श्रोताओं, आज मैं आपसे भगवान की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे आपकी बात करूंगा। आज मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर सोमवार शिव का नाम लेते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उनका जीवन वैसे का वैसा ही रहता है? और कुछ लोग जिन्होंने कभी बड़े मंत्र नहीं जाने, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, बस चुपचाप एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक अपनी पीड़ा उठाए चलते रहे, उनके जीवन में सब बदल गया। आज की कथा इसी अंतर की है। आज की कथा इस सवाल की है कि शिव सुनते कब हैं और शिव चुप कब रहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो समझ लीजिए ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर ये कथा आपके भीतर कहीं चुभ रही है, किसी पुराने दुख को जगा रही है, तो सावधान हो जाइए, शिव की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। श्रोताओं, सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब सृष्टि की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जब देवता भी बोलने से पहले सोचते हैं, और जब शिव, जिन्हें भोला कहा जाता है, असल में सबसे गहरे निर्णय लेते हैं। लेकिन ये निर्णय फूल माला देखकर नहीं होता, ये निर्णय दूध जल देखकर नहीं होता, ये निर्णय होता है मन की स्थिति देखकर। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, कल्पना नहीं, सत्य के बहुत निकट का दृश्य। एक स्त्री है, अकेली, भोर से पहले उठी हुई। घर में कोई नहीं देख रहा, कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई कहेगा भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी भक्त हो। उसने बस अपने आंचल से आंखें पोंछी, चूल्हे के पास बैठी और फुसफुसा कर बोली, शिव, आज कुछ मांगने का मन नहीं है, बस ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पुकारा नहीं। श्रोताओं, यही वो क्षण है जहां से सोमवार व्रत शुरू होता है। व्रत मंदिर से नहीं शुरू होता, व्रत कथा से नहीं शुरू होता, व्रत भीतर टूटने से शुरू होता है। बहुत लोग पूछते हैं, कथा सुनने से क्या होता है? मैं उनसे कहता हूं, कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा सहने से होता है। जब आप हर सोमवार एक ही पीड़ा के साथ बैठते हैं, एक ही प्रश्न के साथ उठते हैं और फिर भी कहते हैं कि अगर तू नहीं बोला तो भी मैं यहीं बैठा रहूंगा, तब शिव को बोलना पड़ता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, ये किसी राजा की कथा नहीं है, ये किसी चमत्कार की कथा नहीं है। ये उन लोगों की कथा है जिन्हें शिव ने सबसे अंत में चुना, क्योंकि शिव सबसे पहले उन्हें नहीं चुनते जो सबसे ज्यादा पुकारते हैं। शिव उन्हें चुनते हैं जो सबसे देर तक टिके रहते हैं। अब एक बात और, इसे चेतावनी समझिए, डर नहीं। अगर आप ये कथा बीच में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से धीरे धीरे हर सोमवार की तरह अंत तक सुनेंगे तो ये कथा आपको अच्छा नहीं बनाएगी, ये कथा आपको खाली कर देगी। और जब मन खाली होता है श्रोताओं, तभी उसमें शिव उतरते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, अगर आप केवल सुनने नहीं, ठहरने को तैयार हैं, तो अगली सांस के साथ हम कथा के पहले सोमवार में प्रवेश करेंगे, जहां शिव अभी मौन है और भक्त को अभी पता नहीं कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहला सोमवार, जब शिव मौन थे। श्रोताओं, हर जीवन में एक ऐसा सोमवार आता है जिस दिन कुछ भी विशेष नहीं होता, न कोई चमत्कार, न कोई संकेत, न कोई आवाज, बस एक भारी सा मन और भीतर उठता हुआ प्रश्न, अब क्या? ये कथा उसी सोमवार से शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, पर इतनी भी पुरानी नहीं कि आज से जुड़ी न लगे। एक साधारण सा नगर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पर सच पूछिए श्रोताओं तो ये नगर बाहर नहीं था, ये नगर मन के भीतर था। लोग सुबह उठते, अपने अपने दुख कंधों पर रखते और दिन में उन्हें छुपा कर चलते। इसी नगर में रहती थी एक स्त्री, नाम था सावित्री। नाम बड़ा पवित्र, पर जीवन बहुत शांत नहीं। ध्यान से सुनिए श्रोताओं, सावित्री कोई देवी नहीं थी, वो चिड़चिड़ी हो जाती थी, कभी कभी ईश्वर से नाराज भी, और कई रातों में बिना वजह रोती थी। उसका पति था माधव, ईमानदार पर कमजोर। कमजोर इसलिए नहीं कि वो बुरा था, बल्कि इसलिए कि जीवन ने उसे बार बार झुका गया था। घर में धन की कमी थी, सम्मान की कमी थी, और सबसे बड़ा अभाव, आशा की कमी। एक रात जब सब सो गए थे, सावित्री जाग रही थी। छत टपक रही थी और हर टपकती बूंद के साथ उसका मन भी डूब रहा था। तभी उसने मन में कहा, अगर शिव सच में होते तो क्या हमारा जीवन ऐसा होता?
श्रोताओं, यही वो प्रश्न है जो अधिकतर लोग मन में पूछते हैं पर जुबान पर नहीं लाते। और यही प्रश्न शिव सबसे पहले सुनते हैं। अगली सुबह सोमवार थी। न कोई व्रत का संकल्प, न कोई पूजा की तैयारी। बस आदत के अनुसार सावित्री ने दीपक जलाया। न फूल थे, न बेलपत्र। बस एक बात थी, थकान। उसने शिव की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर देखा और फिर बोली, आज व्रत नहीं रखूंगी, आज कथा नहीं सुनूंगी, आज कुछ भी विशेष नहीं करूंगी। और फिर वो वहीं बैठी रह गई। श्रोताओं, ये बहुत अजीब लगता है, पर यही सत्य है। कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ी साधना होती है। सावित्री बैठी रही, दीपक जलता रहा और मन धीरे धीरे खाली होने लगा। न मांग, न शिकायत, बस एक मौन। आप सोच रहे होंगे, तो क्या शिव बोले? नहीं श्रोताओं, शिव नहीं बोले। यही परीक्षा थी। जब आप रोते हैं और उत्तर नहीं आता, वो परीक्षा है। जब आप थकते हैं और कोई सहारा नहीं दिखता, वो परीक्षा है। जब आप मौन में बैठते हैं और ईश्वर भी मौन रहता है, वो सोमवार की असली परीक्षा है। उसी दिन माधव काम से लौटा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें झुकी हुई। उसकी नौकरी चली गई थी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस पानी दिया। और फिर पहली बार उसने बिना शब्दों के समझा, दुख साझा किया जा सकता है, बिना बोले भी। उस रात सावित्री ने खाना नहीं बनाया। व्रत इसलिए नहीं क्योंकि मन नहीं था। भूख लगी थी, पर उसने सहन किया और मन में कहा, अगर ये भी मेरी परीक्षा है तो मैं बैठी हूं। श्रोताओं, यहीं से व्रत शुरू हुआ। न संकल्प से, न घोषणा से, सहन से। दूसरा सोमवार, जब मन डगमगाया। श्रोताओं, पहला सोमवार बीत जाना आसान होता है। दुख नया होता है, मन में थोड़ी जिद होती है और भीतर कहीं ये उम्मीद होती है कि शायद अगले सोमवार कुछ बदले। पर असली व्रत दूसरे सोमवार से शुरू होता है, क्योंकि अब मन पूछता है, अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर क्यों बैठूं? दूसरा सोमवार भी बिल्कुल पहले जैसा ही आया। ना कोई शुभ समाचार, ना कोई सहारा। बस वही सुबह, वही टूटी छत, वही खाली चूल्हा। सावित्री जागी, पर आज उठने का मन नहीं था। शरीर थका हुआ था, पर उससे ज्यादा मन थका हुआ था। सावित्री ने मन में कहा, मैं बैठ तो गई थी, मैंने सहन भी किया, तो अब क्या? श्रोताओं, ये प्रश्न गलत नहीं है, ये प्रश्न मानव है। पर यहीं अधिकतर लोग व्रत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उत्तर नहीं आया तो ईश्वर नहीं सुन रहा। सावित्री ने व्रत का निश्चय नहीं किया था, पर निश्चय टूटने भी नहीं दिया। उसने फिर दीपक जलाया। आज हाथ कांप रहे थे, तेल थोड़ा ही था। दीपक जलाते हुए उसकी आंखों से एक बूंद गिरी। न रोना था, बस थकान थी। पास के मंदिर में सोमवार की कथा हो रही थी। सावित्री नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पांव अपने आप चल पड़े। कथावाचक बूढ़े थे, आवाज धीमी। उन्होंने कहा, जो शिव से जल्दी उत्तर मांगता है वो शिव को नहीं जानता, और जो उत्तर के बिना बैठा रहता है शिव उसी के पास सबसे पहले आते हैं। सावित्री का सिर झुक गया। कथा चल रही थी, लोग बैठे थे, पर सावित्री कथा नहीं सुन रही थी। वो अपने भीतर एक एक करके सारे सवाल गिरते देख रही थी। अगर मैं गलत हूं तो? अगर मेरी पीड़ा का कोई अर्थ ही ना हो तो? अगर शिव सच में नहीं आए तो? ये डर था श्रोताओं, और डर भक्ति का शत्रु नहीं है। डर वो द्वार है जहां से समर्पण शुरू होता है। उधर माधव दिन भर काम ढूंढता रहा, हर जगह एक ही उत्तर, अभी नहीं। घर लौटा तो चेहरा और झुका हुआ था। सावित्री ने देखा, कुछ कहा नहीं। आज शब्द बोझ लग रहे थे। रात को माधव ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो व्रत छोड़ सकती हो। सावित्री चौंकी। वो बोली, तुम्हें लगता है मैं व्रत इसलिए कर रही हूं कि कुछ मिल जाए? माधव चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, नहीं, मुझे बस डर लग रहा है कि तुम टूट न जाओ। श्रोताओं, यही वो क्षण था जहां दूसरा सोमवार भारी हो गया। सावित्री ने आंखें बंद की और मन में कहा, शिव, आज अगर मैं बैठी हूं तो ये जिद नहीं है, ये बस इतना है कि अब छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ, न स्वप्न, न संकेत, न आवाज, बस एक अजीब सी शांति।
जैसे मन थक कर बैठ गया हो। और जब मन बैठता है श्रोताओं, तो अहंकार उठकर चला जाता है। सावित्री सोई नहीं, पर जागी भी नहीं, बस एक अवस्था में रही, न उम्मीद न निराशा। और यही अवस्था सोमवार व्रत की दहलीज है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप भी अपने भीतर कुछ मत कहिए। बस ये देखिए, क्या आपका मन भी कभी ऐसे डगमगाया है? अगर हाँ, तो कथा आपको अपने साथ खींच रही है। तीसरा सोमवार, जब छोड़ देने का मन हुआ। श्रोताओं, तीसरा सोमवार सबसे खतरनाक होता है। पहले सोमवार में जिज्ञासा होती है, दूसरे सोमवार में संदेह, पर तीसरे सोमवार में थकान होती है, और थकान में भक्ति सबसे कमजोर होती है। तीसरे सोमवार की सुबह सावित्री बहुत देर तक लेटी रही। आंखें खुली थीं, पर उठने का मन नहीं था। छत की दरार से सूरज की हल्की रेखा नीचे उतर रही थी, और उस रेखा को देखते हुए सावित्री ने मन में कहा, आज नहीं, आज मैं नहीं बैठूंगी। श्रोताओं, ये कोई अपराध नहीं है, ये मनुष्य होना है। मन में एक नहीं कई आवाजें थीं। तू थक चुकी है, इससे कुछ नहीं बदल रहा, तेरा दुख तेरा ही है। और एक बहुत धीमी आवाज, अगर आज भी बैठ गई और फिर कुछ नहीं हुआ तो? यही वो क्षण है जहां अधिकतर व्रत टूट जाते हैं। उसी सुबह माधव को बुलावा आया। किसी साहूकार ने कहा, काम है पर मजदूरी कम है। माधव चला गया। घर सूना हो गया, और सूने घर में मन और तेज बोलता है। सावित्री उठी, न स्नान किया न वस्त्र बदले, बस दीपक के पास बैठ गई। दीपक जला ही था कि उसने कहा, मैं व्रत नहीं कर रही, मैं बस बैठी हूं। श्रोताओं, यही तीसरे सोमवार की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप व्रत नहीं कर रहे होते, पर छोड़ भी नहीं रहे होते। कई घंटे बीत गए, न भूख लगी न प्यास, बस एक भारीपन। और तभी सावित्री के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर शिव सच में है तो क्यों चुप हैं? ये प्रश्न भक्ति को तोड़ सकता है, या भक्ति को पूरी तरह नंगा कर सकता है। सावित्री की आंखें भरीं, पर आंसू गिरे नहीं। वो बोली, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगी। श्रोताओं, ये चुनौती नहीं थी, ये थक कर बैठ जाना था। और थक कर बैठा हुआ मन शिव को बहुत प्रिय होता है। उस दिन कुछ बहुत हल्का हुआ, इतना हल्का कि अगर ध्यान न हो तो छूट जाए। दीपक की लौ एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, न हिली न कांपी, बस ठहर गई। सावित्री ने देखा और फिर नजर हटा ली। वो डर गई, क्योंकि जब शिव पास आते हैं श्रोताओं, तो पहले डर लगता है, क्योंकि वे हमारे प्रश्न नहीं, हमारी सच्चाई देखने आते हैं। शाम ढली, माधव लौटा, थका हुआ, पर आज उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। काम मिल गया था, थोड़ा सा अस्थाई, पर उसने कहा, आज अच्छा लगा। सावित्री ने सुना, कुछ नहीं कहा। उसके भीतर कुछ हिल चुका था। चौथा सोमवार, जब भय ने जन्म लिया। श्रोताओं, पहले 3 सोमवार मन की थकान के थे। चौथा सोमवार मन के डर का होता है। डर इस बात का नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा, डर इस बात का होता है, अगर सब बदल गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। चौथे सोमवार से एक रात पहले सावित्री को नींद नहीं आई। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास बैठा हो। और ये अनुभव मनुष्य को असहज कर देता है। सुबह हुई, आकाश वैसा ही था, घर वैसा ही था, पर सावित्री वैसी नहीं थी। उठते ही उसने देखा दीपक बुझा हुआ था। कल रात उसने दीपक बुझाया नहीं था। उसके मन में पहली बार शिव का नाम डर के साथ आया। वो बोली, अगर आप पास हैं तो ऐसे क्यों? श्रोताओं, ये बहुत सूक्ष्म क्षण है। जब भक्त ईश्वर से डरता है तो वो भाग नहीं रहा होता, वो तैयार हो रहा होता है। उसी दिन माधव काम पर गया। शाम को वो लौटा नहीं। रात हो गई, अंधेरा गहरा गया। सावित्री बैठी रही, न पूजा न दीपक, बस प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में मन सबसे अधिक बोलता है। अगर कुछ हो गया तो? अगर ये संकेत है? अगर ये सब मेरी वजह से? श्रोताओं, जब हम ईश्वर के करीब आते हैं तो पहले खुद को दोषी मानने लगते हैं। इस बार आंसू रुके नहीं। सावित्री फूट फूट कर रोई, और पहली बार उसने स्पष्ट कहा, मुझे डर लग रहा है। शिव से ये कहना बहुत बड़ी बात है।
वो उठकर नहीं भागी, मंदिर नहीं गई, बस वहीं बैठी रही, डर के साथ। और यही चौथे सोमवार की सबसे बड़ी साधना थी। आधी रात के बाद दरवाजा खुला। माधव आ गया, थका हुआ पर सुरक्षित। उसने कहा, आज रास्ता भटक गया था। बस इतना ही, पर सावित्री समझ गई ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस रात सावित्री ने दीपक जलाया। डर अभी था पर भागना नहीं था। उसने कहा, अगर आप मुझे डराने आए हैं तो मैं बैठी हूं। श्रोताओं, ये साहस नहीं था, ये समर्पण था। कुछ नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। डर अब शत्रु नहीं था, डर अब द्वार था। अपने भीतर देखिए, क्या कभी ईश्वर की निकटता आपको असहज लगी है? अगर हां, तो आप सही मार्ग पर हैं। 5वां सोमवार, जब अहंकार टूटा। श्रोताओं, दुख सहना आसान है, डर सहना कठिन है, पर सबसे कठिन होता है अपने बारे में बनी हुई धारणा को छोड़ना। 5वां सोमवार इसी टूटन का दिन होता है। उस सुबह सावित्री अपने आप उठ गई। न डर था न उम्मीद। ये अवस्था बहुत अजीब होती है, जैसे कोई बहुत दूर चल चुका हो और अब पीछे देखने का मन भी न करे। उसने न स्नान किया न पूजा की थाली सजाई, बस दीपक के सामने बैठ गई। आज दीपक जलाते समय हाथ नहीं कांपे और मन में कोई शब्द नहीं थे। काफी देर बाद मन ने आखिरी बार बोलने की कोशिश की, अब तो तू अच्छी भक्त बन गई है। और उसी क्षण वो आवाज खुद ही चुप हो गई। श्रोताओं, यही अहंकार था, भक्ति का अहंकार, त्याग का अहंकार, सहन का अहंकार। और ये सबसे सूक्ष्म और सबसे कठोर बंधन होता है। कोई आवाज नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुए, बस ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ जल गया हो। कोई विचार नहीं, कोई तुलना नहीं, बस शून्य। बहुत लोग इस अवस्था से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं हूं, पर शिव की दृष्टि में यही सबसे सुंदर क्षण है, जब भक्त कुछ भी होने का दावा नहीं करता। सावित्री की आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार दुख के नहीं थे, ये आंसू नाम के बिना थे। उसी दिन माधव काम पर गया, न नया अवसर न बड़ी बात, सब कुछ साधारण था, पर सावित्री जानती थी भीतर कुछ असाधारण हो चुका है। उस रात सावित्री ने सपना नहीं देखा, पर उसे यह भी नहीं लगा कि वो अकेली है। एक अजीब सी पूर्णता थी, न कोई फल मिला न कोई वरदान, और यही 5वें सोमवार का सबसे बड़ा वरदान था। अब आप अपने भीतर देखें, क्या कभी आप थककर अपने मैं को छोड़ पाए हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए शिव अब आपसे दूर नहीं है। 6ठा सोमवार, जब संसार बदलने लगा। श्रोताओं, 5वें सोमवार के बाद भक्त कुछ मांगने के योग्य नहीं रहता, क्योंकि अब उसके पास मांगने के लिए कोई मैं बचा ही नहीं होता। 6ठा सोमवार इसी खालीपन का पहला परिणाम लेकर आता है। उस सुबह सावित्री जागी तो उसे यह एहसास हुआ, आज मन भारी नहीं है। दुख था पर बोझ नहीं था, जैसे कोई लंबा भार उतार कर बैठा हो। उसने दीपक जलाया। अब ये कोई साधना नहीं थी, कोई नियम नहीं था, ये उतना ही सहज था जितना सांस लेना। और श्रोताओं, यही वो क्षण है जब भक्ति धर्म नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। उस दिन कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हुए। ध्यान से सुनिए, ये बड़े चमत्कार नहीं है। पहला, सब्जी वाले ने बिना मांगे थोड़ी सब्जी ज्यादा दे दी। दूसरा, पड़ोस की स्त्री जो महीनों से बात नहीं करती थी, उसने मुस्कुरा कर पूछा, सब ठीक है? सावित्री ने ध्यान दिया और फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब वो संकेत ढूंढ नहीं रही थी। शाम को माधव लौटा। आज उसके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। उसने कहा, मालिक ने स्थायी काम की बात की है। न खुशी से उछला न डर से रुका, सिर्फ बताया। सावित्री ने सुना और सिर हिला दिया। श्रोताओं, जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की घटनाएं हमें हिलाती नहीं है। अब शिव स्वप्न में नहीं आ रहे थे, संकेत देकर डरा नहीं रहे थे, वे बस सामान्य को सरल बना रहे थे। और ये लीला सबसे गहरी होती है। उस रात सावित्री के मन में एक शब्द उभरा, धन्यवाद। किसके लिए उसे नहीं पता, और यही शिव का प्रसाद है, जब धन्यवाद बिना कारण उठने लगे। 6ठा सोमवार कोई शिखर नहीं था, ये वो समतल भूमि थी जहां खड़े रहना सीख लिया गया, न उम्मीद से न डर से, बस स्थिर। 7वां सोमवार, जब सब कुछ छिनने लगा। श्रोताओं, 7वां सोमवार कथा का सबसे कठिन सोमवार होता है, क्योंकि यहां न दुख नया होता है न भय अनजाना, यहां दुख अर्थपूर्ण होता है। उस सुबह
सावित्री उठी। न मन भारी था, न मन हल्का, पर कहीं भीतर एक अनकहा सा सन्नाटा था, जैसे हवा तूफान से पहले रुक जाती है। उसने दीपक जलाया। आज मन में एक भी प्रश्न नहीं उठा, और यही शिव की सबसे बड़ी तैयारी होती है, जब भक्त पूछना बंद कर देता है। दोपहर तक समाचार आ गया। माधव जिस काम पर गया था, वो काम अचानक बंद हो गया। कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक वाक्य, अब जरूरत नहीं है। माधव चुपचाप घर लौटा। उसने कुछ कहा नहीं, सावित्री ने भी कुछ पूछा नहीं। दोनों जानते थे ये साधारण नहीं है। श्रोताओं, जब दुख लौट कर आता है तो वो पहले से अलग होता है। अब वो शोर नहीं करता। उस रात सावित्री के मन में एक अंतिम इच्छा उठी कि काश ये सब ना होता, और उसी क्षण वो इच्छा ढह गई, क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था। शिव जब सब छीनते हैं तो वे दुख देने नहीं आते, वे ये देखने आते हैं कि क्या भक्त अब भी बैठ सकता है। और सावित्री बैठी रही, न रोकर न शिकायत करके, बस बैठी रही। रात को माधव बोला, अब शायद हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया, ना हां ना ना, क्योंकि अब निर्णय उसके हाथ में नहीं थे। ये सोमवार व्रत नहीं था, ये वो अवस्था थी जहां मनुष्य अपने सारे नाम, अपनी सारी पहचान उतार कर बैठ जाता है, और शिव यहीं प्रकट होते हैं। पर अभी नहीं। अब आप अपने भीतर बहुत ध्यान से देखें। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगा हो? अगर हां, तो डरिए मत, ये अंत नहीं है, ये वही स्थान है जहां से शिव स्वयं उठाकर अपने पास बैठाते हैं। 8वां सोमवार, जब भक्त बिल्कुल अकेला रह गया। श्रोताओं, 7वें सोमवार तक भक्त के साथ कम से कम उसका दुख था। 8वें सोमवार में दुख भी साथ छोड़ देता है, और ये स्थिति सबसे कठिन होती है, क्योंकि अब रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं रहता। 8वें सोमवार की सुबह बहुत शांत थी, इतनी शांत कि सावित्री को डर लगने लगा। न कोई बेचैनी, न कोई आशा, बस एक सूना सा मन। माधव बहुत पहले ही काम की तलाश में दूसरे नगर चला गया था। घर खाली था। सावित्री ने दीपक जलाया। तेल बहुत कम था, लौ बहुत छोटी, और पहली बार उसके मन में आया कि आज शायद ये अंतिम दीपक हो। पर उसने इस विचार को रोका नहीं। सावित्री बैठी रही। कितनी देर ये उसे पता नहीं, क्योंकि जब मन अकेला हो जाता है तो समय गिनना छोड़ देता है। कोई कथा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांसों की आवाज। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, और यही सबसे कठिन प्रश्न था, क्योंकि अब शिव से भी कुछ पूछने को न बचा था। श्रोताओं, ये वही अवस्था है जिसे शास्त्रों में पूर्ण शरण कहा गया है। 8वें सोमवार आंसू नहीं लाता, ये सोमवार सूखा होता है। मन इतना खाली कि रोना भी व्यर्थ लगे, और जब रोना व्यर्थ लगने लगे तो समझिए अहंकार पूरी तरह पिघल चुका है। उस समय कुछ भी नहीं हुआ, न स्वप्न, न संकेत, न चमत्कार। पर सावित्री को यह भी नहीं लगा कि वो अकेली है। ये अनुभव शब्दों में नहीं आता। दोपहर के समय पड़ोस से आवाज आई। किसी ने कहा माधव लौट रहा है, पर बहुत बीमार है। सावित्री उठी, न दौड़ी न घबराई, बस चली। माधव को देखकर सावित्री का मन एक पल को हिल गया, पर वो टूटी नहीं। उसने मन में कहा, अब जो भी है तेरा है। श्रोताओं, यही वो क्षण है जब भक्त अपने अंतिम सहारे को भी ईश्वर के चरणों में रख देता है। उस रात सावित्री सोई नहीं, पर जागी भी नहीं। वो एक ऐसी अवस्था में थी जहां जीवन और मृत्यु दोनों बराबर लगते हैं, और यही अवस्था शिव की सबसे प्रिय है। 9वां सोमवार, जब मौन ने उत्तर दिया। श्रोताओं, 8वें सोमवार के बाद मनुष्य कुछ भी नहीं चाहता, और जब कुछ भी नहीं चाहा जाता तभी उत्तर आता है, पर वह उत्तर शब्दों में नहीं होता। 9वें सोमवार की सुबह सावित्री की नींद अपने आप खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई डर नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे भीतर कोई भारी दरवाजा खुल गया हो। उसने दीपक जलाया, पर लौ की ओर देखा नहीं, क्योंकि अब देखने वाला थक चुका था। सावित्री बैठी थी, आंखें खुली थीं,
और तभी उसके भीतर एक बहुत धीमी अनुभूति उठी। तू अकेली नहीं है। ये आवाज कानों से नहीं आई, ये शब्द मन में भी नहीं बने, ये अनुभव था। श्रोताओं, शिव जब बोलते हैं तो भाषा छोड़ देते हैं। वे कहते नहीं, वे उतार देते हैं। सावित्री को पहली बार समझ आया, उसकी पीड़ा अकेली नहीं थी। वह तो उस रास्ते का हिस्सा थी जहां से गुजरकर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। इस बार आंसू आए, पर वे दुख के नहीं थे। वे ऐसे थे जैसे लंबे समय बाद कोई बोझ उतर गया हो। माधव पास के कमरे में सो रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। सावित्री उठी, उसके पास बैठी और पहली बार उसने मन में कहा, जो होगा मैं तैयार हूं। ये साहस नहीं था, ये स्वीकार था। उस दिन माधव की हालत थोड़ी स्थिर हुई। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है, बस इतना ही। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई घोषणा नहीं। पर सावित्री जानती थी अब दिशा बदल चुकी है। 9वें सोमवार का उत्तर ये नहीं था कि दुख समाप्त हो गया। उत्तर ये था कि दुख अब अकेला नहीं है। शिव उसके साथ चल पड़े थे। उस रात सावित्री सोई, गहरी नींद, और पहली बार उसे ये चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। 10वां सोमवार, जब शिव जीवन बन गए। श्रोताओं, 10वां सोमवार कोई चमत्कार लेकर नहीं आता, वह शिव को जीवन की धड़कन बना देता है। 10वें सोमवार की सुबह कोई विशेष संकेत लेकर नहीं आई। सूरज वैसे ही उगा, पक्षी वैसे ही बोले, घर वैसा ही था। पर सावित्री अब वैसी नहीं थी। अब उसके भीतर कुछ भी साबित करने की इच्छा नहीं थी। उसने दीपक जलाया, पर आज ये दीपक व्रत का नहीं था, ये जीवन का दीपक था। न नियम से, न डर से, न आशा से, बस आभार से। सावित्री बैठी, आंखें बंद की, और पहली बार उसे ये अनुभव हुआ, शिव सामने नहीं है, शिव ऊपर नहीं है, शिव भीतर है। श्रोताओं, यही सोमवार व्रत का फल है। माधव धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, काम फिर मिला, घर फिर चला। पर अब इन बातों का वजन नहीं था, क्योंकि अब जीवन को ढोया नहीं जा रहा था, जीवन जिया जा रहा था। बहुत लोग पूछते हैं, सोमवार व्रत का फल क्या है? सुनिए श्रोताओं, फल धन नहीं है, फल संतान नहीं है, फल रोग का अंत नहीं है। फल ये है, आप अकेले नहीं रह जाते। 10वें सोमवार की शाम सावित्री मंदिर गई। किसी ने पूछा, क्या मांगा? सावित्री मुस्कुराई और बोली, अब कुछ मांगने को बचा ही नहीं। श्रोताओं, यही सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। पर अगर आपने इसे श्रद्धा से, धैर्य से और पूरे मन से सुना है, तो समझ लीजिए ये कथा आपके भीतर अभी अभी शुरू हुई है। अब आंखें बंद कीजिए, मन में शिव का नाम लीजिए और बिना शब्दों के बस इतना स्वीकार कीजिए कि जो है वही पर्याप्त है। यही सोमवार व्रत है, यही शिव कृपा है। ओम नमः शिवाय।